आप क्या करेंगे अगर आप अंधेरों में मछली के पेट में कैद हों, बेउम्मीद, बिना किसी मदद के, लेकिन इस बात का यकीन हो कि अल्लाह के सिवा कोई आपको बचा नहीं सकता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी एक ऐसे दौर से शुरू होती है जब अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को एक कौम के पास भेजा जो फसाद और गुनाहों में डूबी हुई थी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस तरह के मजीद मुतासिर करने वाले मजमून से महरूम ना हों। निनेवे के लोग जहां उन्हें भेजा गया था गलातियों में डूबे हुए थे, अल्लाह से दूर हो चुके थे। यूनुस एस को एक वाज़े इलाही मिशन मिला, उनको वापस हिदायत की राह पर लाना। लेकिन वो कौम जो मुतकब्बिर और बगी थी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने यूनुस एस का मजाक उड़ाया, उनके पैगाम को रद्द किया और अल्लाह की तनबीहों को नजरअंदाज किया। यूनुस एस अब मायूस और थक चुके थे। अल्लाह की मसीहत से फरार का फैसला करते हैं और एक कश्ती में सवार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह अपनी लामतनाही हिकमत से यूनुस असवैद को अपनी मर्जी से फरार होने की इजाजत नहीं देता। एक होलनाक तूफान आ जाता है जिसमें तूफानी हवाएं और बुलंद लहरियां कश्ती को गर्क करने की धमकी देती है। मल्लाह खौफ के आलम में किस्मत का फैसला करने के लिए करा अंदाजी करते हैं ताकि मालूम हो सके कि इस मुसीबत का जिम्मेदार कौन है। जब करा यूनुस एसेट पर पड़ता है तो वो फौरन समझ जाते हैं कि उनकी फरार की कोशिश अल्लाह की मर्जी के खिलाफ थी। मछली के पेट में यूनुस एस ने सबसे तरीक कैद को महसूस किया। एक ऐसी अंधेरी जो काफी लंबा वक्त तक नहीं थी, मुकम्मल खामोशी और ये एहसास कि वो बिल्कुल अकेलाए हैं। 3 दिन और 3 रातें गुजर गई बिना किसी उम्मीद के। लेकिन इस मुकम्मल तन्हाई और मुसीबत के लम्हे में यूनुस एस दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी गलती का इकरार किया और गहरा पछतावा किया कि वो इलाही मिशन से भग गए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अपनी लामतनाही रहमत से यूनुस एसेटाले के सच्चे पछतावे को सुनता है। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि मछली यूनुस एस को उगला दे और वो खुशकी पर वापस आ जाते हैं, शिफायाब और अपनी मिशन के लिए तैयार। 3 दिन की अंधेरी और आजमाइश के बाद यूनुस एस को रिहाई मिलती है। यह तजुर्बा न सिर्फ उनके जिस्म को शिफा देता है बल्कि उनकी रूह को भी मजबूती देता है और उनकी मिशन को नया अज़्म देता है। मछली उनके लिए अजाब नहीं थी बल्कि एक इलाही सबक थी। यूनुस एस के लिए एक मौका था ताकि वो अपने आप को साफ करें और अपनी मिशन को मजीद तकात और आज़म के साथ दोबारा शुरू करें। ये कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। पहला सबक सच्चे पछतावे का है। चाहे हम कितनी ही दूर क्यों न चलें, अल्लाह हमेशा हमारी सुनने के लिए तैयार है, बस हम दिल से उसकी तरफ रुजू करें। यूनुस असीस ने जब अपने आप को मछली के पेट में फंसा हुआ पाया तो उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू करने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने जाना कि उनकी इखलास उम्मीद अल्लाह में है। हमारी अपनी जिंदगियों में भी हम मुश्किलात और मायूसी के लम्हों का सामना करते हैं, लेकिन यूनुस एस की तरह हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद है। मछली का पेट जिंदगी की मुश्किलात की निशानी हो सकता है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम ऐसे हालात में फंस गए हैं जिनसे निकलना मुमकिन नहीं। मुश्किलात बढ़ जाती हैं और दुनिया हमारे आसपास टूटी हुई महसूस होती है। लेकिन हजरत यूनुस एस की कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपनी अजीम रहमत और माफी को हमारे सामने जाहिर करता है। जब यूनुस एस आजाद हुआ तो वो नए मकसद और तकात के साथ वापस आए। उन्होंने जाना कि उनका मिशन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि ये अल्लाह का एक मौका था ताकि वो अल्लाह का कलमा फैलाएं और लोगों को सच्चे की राह पर वापस लाएं। जैसे यूनुस एस के साथ था वैसे हमारे लिए भी एक मकसद है। चाहे हम कितना भी गुमराह क्यों न हों, हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है अगर हम अपने ईमान में मजबूत रहें। तरीकी के बाद रोशनी आती है जब हम अपनी मुश्किलात का सामना करते हैं। हजरत यूनुस एसन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हालात कितनी भी मायूस को क्यों न हों, हमेशा तौबा और निजात का कोई ना कोई रास्ता होता है।
हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि अगर हम सच्चाई दिल से तौबा करेंगे और अल्लाह से मदद तलब करेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। जब हम अल्लाह से दौर होताए हैं तो मुश्किलात ना काबिल बर्दाश्त लगती हैं, लेकिन जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं तो हमें सच्चा सुकून और राहत मिलती है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्फज यूनुस AS ने मछली के पेट में कहा था। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चे पछतावे का रास्ता निजात है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अल्लाह की तरफ दिल से रुजू करते हैं, तो वो अपनी बैना रहमत से हमें माफ कर देता है। ये अल्फाज हमें पाक करने और हमें सही रास्ते पर वापस लाने की ताकत रखते हैं, चाहे हम कितनी दूर क्यों न चले। हजरत यूनुस ऐसेस की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जब हम अपनी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि निजात का राज सच्चे पछतावे और अल्लाह पर भरोसा है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारे करीब होता है। अगर हम यूनुस ऐसेस की तरह अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो हमारी निजात यकीनन है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर मुश्किलात से ज्यादा है। हजरत यूनुस ऐसेस की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आजमाइश के लम्हत हमारी जिंदगी में तब्दीली का वक्त बन सकते हैं। मछली जो कि अजाब का मकाम लगती थी, असल में वही मकाम था जहां यूनुस ने अपने आप को पाक किया और ताकत में इजाफा किया। बहुत बार जो मुश्किलात हमें सामना करनी पड़ती हैं, वो हमारी रूहानी तरक्की के सबसे बड़ा जारिया बन सकती हैं। और यूनुस ऐसेस की तरह हम अपनी मुश्किलात को एक मौका में बदल सकते हैं, ताकि अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजीद मजबूत करें। जब हम हजरत यूनुस अलैहिस की कहानी पर गौर करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता सिर्फ हमारी कामयाबी से मुशार्त नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी कमजोरी के लम्हों से भी। जब हम कमजोर महसूस करते हैं, अल्लाह हमें अपनी गोद में और ज्यादा करीब कर लेता है। वो हमेशा इंतजार कर रहा होता है, तैयार है हमें माफ करने और हमें सच्चाई की राह पर वापस लेने के लिए। जैसे यूनुस ऐस ने सीखा, हमें हर हालत में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, ये जाने हुए कि वो हमेशा हमारे साथ है। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजरत यूनुस ऐसेस की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू करते हैं, वो हर अंधेरी को रोशनी में बदल सकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत हमारे हर गुनाह, हर गलती से भरी है। वो हमें माफ कर देता है और हमें सही रास्ते पर गमजान कर लेता है, अगर हम सच्चाई दिल से तौबा करें और उसके साथ ईमान रखें। जिंदगी की तरीकी खौफनाक हो सकती है, लेकिन याद रखें, अल्लाह हमेशा हमसे ज्यादा करीब है जितना हम समझते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करेंगे तो हमारी निजात यकीनन है। हजरत यूनुस ऐसेस की कहानी हमें सिखाती है कि हत्ता के सबसे ज्यादा तरीक और मुश्किल हालात में भी अल्लाह कभी हमें नहीं छोड़ता। उसकी रहमत लामतनाही है और यूनुस ऐसेस की तरह हम मछली के पेट में भी रोशनी पा सकते हैं, अगर हमारे अंदर अल्लाह पर ईमान और भरोसा हो।